हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुरु सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन होगा इसमें 4.4 है, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसमें पहला देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे। का दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू का हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा -3 और c बराबर का होगा 5। यहाँ पे विवेचक या विविक्तर सूत्र हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना। लिखेंगे d बराबर b का मान कितना दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना दिया है 2 दिया है और c का मान 5 दिया है। लिख लेंगे यहाँ पे d इजिकल टू 3 3 9 स्क्वायर की तरह माइनस हट जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8, 8 पचक कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे लिख लेंगे d इजिकल टू 9 में से 40 जाएगा तो -31 लेस देन 0 लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 0 से छोटा क्या है -31 है, तो जब माइनस में आ गया तो लिख देंगे यह मूलों की प्रकृति नहीं है, यह मूलों की प्रकृति नहीं है। जब मूलों की प्रकृति नहीं है तो इसके आगे नहीं बनाएंगे, आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेंगे क्या दिया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू का दिया है 0। लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना होगा -4√3 और c बराबर कितना होगा 4। d बराबर फार्मूला होगा b² माइनस 4ac। लिख लेंगे d इक्वल टू b का मान कितना दिया है -4√3 के स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना दिया है 3 और c का मान कितना दिया है 4। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d इक्वल टू 4 चौका 16 स्क्वायर के द्वारा माइनस कैंसिल, स्क्वायर के द्वारा रूट कैंसिल, तो 3 माइनस है तो माइनस 4 3 12, 12 चौका कितना हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d इक्वल टू 16 या 48 माइनस कितना हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 48 में से 48 गया 0, तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। लिख देंगे 0 धनात्मक में होता है, लिखेंगे यह मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। जब मूलों की प्रकृति है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जब मूलों की प्रकृति है, ठीक है ना, मूलों की प्रकृति है तो यहाँ पे हम कर लेंगे का, ध्यान दीजिए मूलों की प्रकृति है तो इसके आगे बनाएंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा का हो जाएगा 2a, ठीक है ना। और इधर ध्यान दीजिए लिख लेंगे -b का मान कितना दिया है, इसमें b पूछ रहा है, b का मान -4√3, तो लिख लेंगे -4√3 प्लस माइनस √d का मान 0 बटा 2 गुणे a का मान कितना दिया है a का मान 3। और फिर ध्यान दीजिए लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 2 तिहाई 6। लिखेंगे 4√3 एगो प्लस में एगो माइनस में 0 बटा 6, तो 4√3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 बटा कितना होगा 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 बटा कितना होगा 3। फिर लिख लेंगे पुनः, और देखिए 4√3 माइनस का आ जाएगा 0 बटा 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4√3 में से 0 जाएगा तो इतना ही बचेगा बटा 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3 बटा 3 इसका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे इसको देख लेते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन लिख लेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू का दिया है 0। a बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा, b बराबर -6, c बराबर 3, d बराबर फार्मूला का होगा b² माइनस 4ac। लिख लेंगे d बराबर b का मान कितना दिया है -6, तो -6 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना दिया है 2 और c का मान 3। d बराबर लिख लेंगे अब यहाँ पे
छछा के 36 स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24। फिर यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 36 में से 24 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 यानी 12, ठीक है ना। 12 प्लस में आया है, ठीक है ना। तो 12 जब प्लस में आया तो लिखेंगे यह मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। जब मूलों की प्रकृति है तो इसके आगे बनाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा का हो जाएगा 2a। लिखेंगे माइनस बी का मान कितना दिया है, -6 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना दिया है, 12 बटा 2 गुणे ए का मान कितना दिया है, 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट 12 का वर्गमूल नहीं होगा, बटा कितना होगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 12 बटा 4, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो इतना ही ना होगा, 6 प्लस रूट 12 बटा 4। अब एगो माइनस में ले लीजिए, 6 माइनस रूट 12 बटा कितना होगा, 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। पहला के 3 क्वेश्चन था, तीनों फाइनल हो गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया इसमें दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर kx है तो k, और c बराबर कितना होगा, 3, ठीक है ना। लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। लिख लेंगे d बराबर b का मान कितना दिया है, k के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना दिया है, 2, और c का मान कितना दिया है, 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे d इजिकल टू k में स्क्वायर से गुणा करेंगे k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 तरीका 24 इजिकल टू का लिखेंगे 0, ठीक है ना। 0 0 साथ दिया है, तो अब यहाँ से लिख लेंगे k स्क्वायर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 0 प्लस 24, ठीक है ना। k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 में 24 जोड़ेंगे तो 24। अब देखिए k स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट में 24 का करड़ी कर लेंगे, k प्लस माइनस 24 का करड़ी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 चौका 24, 2 रूट कितना होगा 6। ऐसे करते हैं करड़ी, आइए देख लेते हैं। रूट में 24 को तोड़ दीजिए, चाहे ऐसे पहले तोड़ लीजिए, 2 12 2 6 2 तिहाई 6, ठीक है ना। ऐसे तोड़ लेंगे। अब देखिए लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 कब है, 2 गो, तो एगो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और रूट में है बच जाएगा 2 तिहाई 6, तो वही 2 तिहाई 6 इसका करड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। मिलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या, के एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो कहा जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, उसके बाद से 2 में के एक्स से गुणा करेंगे 2 के एक्स, और उसके बाद से प्लस कितना हो जाएगा 6 इजिकल टू 0। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a बराबर कितना होगा k, b बराबर कितना होगा -2k, और c बराबर कितना होगा 6, ठीक है ना। अब लिखेंगे फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ से लिख लेंगे d बराबर b का मान कितना दिया है, -2k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना दिया है k, और c का मान 6। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d इक्वल टू 2 दूना 4k स्क्वायर, स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, माइनस 6 चौका 24 में k से 24k इक्वल टू का हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे लिख लेंगे d इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 छक्के कितना हो जाएगा, चाहे अभी इसको यही करेंगे, ठीक है ना। ये 0 हट जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कब के दिया है, यहाँ पे के 2 को दिया है, तो चूंकि इसमें से एगो के बाहर कर लेंगे तो 24k बटा 4k, यहाँ पे 2 को के दिया था ना, तो एगो के बाहर हुआ, एगो के 4 के साथ रहेगा। अब देखिए k से k कैंसिल, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिख सकते हैं k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर।
चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। लंबाई और क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, देखेंगे। माना कि आम की बगिया माना कि आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई x, ठीक है, x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। लंबाई क्या है, y मीटर है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब लिखेंगे, अब लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबाई को क्या माने हैं, ध्यान देंगे, लंबाई को क्या माने हैं, सॉरी इसमें क्या दिया है 2x है ना, दुगुनी कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है ना। तो लंबाई को x गुणे चौड़ाई को क्या माने हैं 2x बराबर क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x में x से गुणा कर देंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 2 के पहाड़ा में 800 पावर में 400, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर हटेगा तो किसमें जाएगा, रूट में 400, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लंबाई यहाँ पे लिख लेंगे, लंबाई को क्या माने थे, लंबाई यानी x इक्वल टू 20 मीटर और चौड़ाई यानी 2x दिया है, तो कहा जाएगा 2 गुणे x का मान 20 मीटर, 20 गुना कितना हो जाएगा 40 मीटर। आंसर कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है ना। 2 मित्र हैं, तो लिखेंगे माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु, माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 20 वर्ष का रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स लिखेंगे, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू गुणनफल दिया है 48, गुणनफल कितना दे दिया है 48, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से करेंगे, क्या लिखेंगे x माइनस 4, क्या लिखेंगे बराबर, इसमें नहीं रहेगा x माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। फिर यहाँ से लिखेंगे x को बाहर करेंगे, पूरा लिख देंगे 16 माइनस
एक्स माइनस 4 को बाहर करेंगे और पूरा लिख देंगे 16 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब लिखेंगे 16 में x से गुणा कर देंगे तो 16x माइनस x में x से तो x स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4 में x से 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, लिख लेंगे यहाँ पे 16x और 4x के आगे प्लस है तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है तो माइनस में माइनस 64 माइनस कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू का लिखेंगे 0। लिख लेंगे 20x स्क्वायर माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 4 12 यानी 112 इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें करेंगे का एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 20x माइनस में प्लस में 112 कितना होगा 112 इक्वल टू का हो जाएगा 0। अब इधर लिख लेंगे a बराबर कितना होगा x है तो 1, b बराबर कितना होगा माइनस 20 और c बराबर कितना होगा 112। फिर यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना दिया है 1 और c का मान 112। d बराबर 20 भी सही है 400 होगा माइनस 112 चौका 4 एकम 4 112 चौका कितना हो जाएगा 4 दूना 8 11 44 448। तो डी बराबर 400 में से 448 जाएगा तो कितना माइनस 48 होगा। तो अब यहाँ पे लिखना होगा डी इक्वल टू माइनस 48 लेस देन 0 यानी इससे छोटा है तो ये संभव नहीं है, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई माना कि पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। माना कि पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई को x प्लस चौड़ाई को y बराबर कितना 80। 40 दूना कितना होता है 80, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 40, x प्लस y बराबर 40 हो जाएगा। y को बाहर कर लेंगे, चूंकि इसमें से किसको बाहर करेंगे, चूंकि इसमें y को बाहर करेंगे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 40 माइनस का होगा x होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबाई x था तो लिख लेंगे x और चौड़ाई कितना निकल के आएगा 40 माइनस x और क्षेत्रफल कितना है तो इसमें क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर तो लिखेंगे 400। ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे 40 में x से तो 40x माइनस x में x से x स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में है तो किस में जाएगा माइनस में 40x प्लस 400 इक्वल टू का लिखेंगे 0। इधर ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे a बराबर कितना होगा x है तो 1, a बराबर x है तो 1, b बराबर माइनस 40
b बराबर -40, 80 बराबर कितना हो जाएगा 400। फिर लिखेंगे d बराबर b² -4ac। d बराबर b का मान कितना दिया है -40 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना दिया है 1 और c का मान 400। तो d बराबर लिख लेंगे यहाँ पे d इक्वल टू 4 चौका 1600, स्क्वायर के द्वारा माइनस हट जाएगा, -4 एकम 4 4 चौका 1600। तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 1600 में से 1600 जाएगा 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे -b प्लस -√d/2a। फिर लिखेंगे -b का मान कितना दिया है -40, तो लिख लेंगे -40 प्लस -√d का मान कितना दिया 0/2 गुणे a का मान कितना दिया है a का मान 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 प्लस -0 का वर्गमूल 0/2 कितना होगा 2 एकम 2। फिर यहाँ से कर लेते हैं, देखिए 40 प्लस 0, तो लिखेंगे 40 प्लस 0/2। 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40/2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 40 माइनस 0/2, भाग देंगे तो कितना होगा 40/2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है ना, आगे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 में से इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो वही है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20, इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना, ये चैप्टर खत्म हुआ 4.4। मिलेंगे अगले वीडियो में। अब अध्याय चालू होगा 5 समांतर श्रेणी। इसमें कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।